नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना है। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, महादेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी ओर बन जाओगे। आप करोड़पति पूरे 122 वर्षों पश्चात आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 को सावन महीने का पहला सोमवार का दिन है। इस दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें शिव योग, रवि योग, योग और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग पूरे 122 वर्षों पश्चात बनने जा रहा है। और इस दिन यदि आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से बहुत गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके घर से गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तो चल ही जाएगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन, दौलत, ऐश्वर्य की वर्षा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए लोग करोड़ों की संख्या में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी व्रत करते हैं। और दोस्तों, इस बार 22 जुलाई 2024 को जो सावन का पांचवा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन पूरे 122 वर्षों पश्चात चतुर्ग्रही योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें विष्णु योग, द्रव्य योग, शिव योग और आयुष्मान का अद्भुत संयोग बन रहा है। और इस दिन यदि आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, तो दोस्तों, मान के चलिए आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और एक बात को समझ लीजिए, महादेव जी यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में चाहिए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक देवों के करना मत देव एक भूलिएगा। ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति हर कोई कर सकता है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो इंसान हो। यहाँ तक कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, पशु और पक्षी भी भगवान शिव जी की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी, तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान नाथ एक ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों का केवल कल्याण चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी ही पूजा कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान शिव शंकर के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है और इस महीने जो भी भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों भर देते हैं। और वेद पुराण में यहाँ तक लिखा हुआ है कि सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुणा लाभ मिलेगा और इस दिन की गई पूजा भी आपकी तुरंत सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, 22 जुलाई 2024 को बता दें, करोड़ों की संख्या में लोग इस बार भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे। और यदि आप शिव पुराण के अनुसार अध्ययन नंबर 74 के देखते वो उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताना रहे हैं अपने व्रत के साथ, तो आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। आपकी कोई मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है, तो शिव पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तरफ मान लीजिए आप किसी कारणवश 22 जुलाई 2024 के दिन व्रत नहीं कर सकते हैं और यदि आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं,
तो दोस्तों यकीन मानिए, ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुख, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन चीजों को लाने के पश्चात आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इन चीजों को जैसे ही अपने घर पर स्थापित करेंगे, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप 22 जुलाई 2024 के दिन सावन के सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं, तो आप अपने व्रत के साथ वो कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के पश्चात आपको महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई मनोकामना होगी वो एक ही दिन की उपाय से पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम आपको इस वीडियो बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार यदि आप इस दिन शिवलिंग तो कुछ चीजें उठाकर के लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं, तो कैसे आपको इनका लाभ मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए दिखेगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके पर बने रहे, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यदि आप 22 जुलाई 2024 के दिन व्रत रखने जा रहे हैं, तो व्रत के साथ वो कौन से छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिन उपायों को करने के पश्चात तुरंत ही आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और आपको आपका व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। सबसे उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं, वो धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अब मान लीजिए, आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, आपके जीवन में आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आप आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं, आपके जीवन में जो पैसा आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है और फिजूल खर्ची मर जाता है। तो बस आप क्या कीजिएगा, 22 जुलाई के दिन अपने व्रत रखा हुआ है, पूरे दिन में नहाइए, धोइए, सफेद कपड़े पहने। और सफेद ही कपड़े क्यों, भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक तांबे का लौटा लेना है। आपको तांबे के लौटे को पूरा गंगा जल से भरा है। गंगा जल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल से भर दिया आपने तांबे के लोटे को। अब आपको इसी तांबे के लोटे में 108 काले तिल के दाने डालने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 की संख्या में काले तिल के दाने तांबे के लोटे में डालिए। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए, आप शिवलिंग पर आपके मुंह उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि उत्तर की तरफ शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। अब आपको एक तांबे के लोटे में जिसमें आप जल लाए हैं, इसी से शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपने अभिषेक कर दिया। अब आंख बंद कीजिए। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र 108 बार बुरी है। बीज इस प्रकार से है, श्री शिवाय। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, श्री शिवाय। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। केवल इतना भर। यदि आपने 7 अगस्त 2024 के दिन कर लिया, आप कैसे भी आर्थिक कष्ट में फंसे हों, कैसे भी ठीक परेशानी से परेशान हों, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है स्वास्थ्य संबंधित उपाय। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हो गए, तो 22 जुलाई 2024 के दिन बस आप लोगों को दोस्तों नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने हैं और अपने घर पर 11 रोटियां बनानी हैं। किसी भी बैल को ये 11 रोटी अपने हाथों से खिला देना। यदि आपने 22 जुलाई के दिन व्रत करके किसी भी बैल को, किसी भी नंदी को 11 रोटी खिला दिया, तो मान के चलिए आपके स्वास्थ्य में जरूर सुधार। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये नंदी है तो भगवान भोलेनाथ के वाहन है और नंदी जी को बुद्धि और बल का प्रतीक माना जाता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूरे घर का कल्याण हो, आपके घर की बरकत हो,
आपके घर की उन्नति हो तो 22 जुलाई के दिन आपने व्रत रखा है। नहाइए, धोइए, सफेद कपड़े पहने, एक तांबे लौटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरी है, उसमें थोड़ी सी भस्म मिला लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और ऐसी एक लौटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। केवल इतना भरा यदि आपने 22 जुलाई 2024 के दिन कर लिया, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर के जितने प्रत्येक सदस्य हैं, अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही सफल होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी दहिया चल रही है, तो हम आपको पहले ही बता दें, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भी दोष है, तो आप महादेव जी की शरण में जाइए। महादेव के आशीर्वाद से आपके दोष का प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो 22 जुलाई 2024 के अपने व्रत किया हुआ है। आपको सफेद कपड़ा पहनना है, नहाने धोने के पश्चात आपको एक लोटा जल लेना है। एक सफेद कपड़ा रखें, उसमें 2 लोटा चावल डालिए, इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, पहले शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। आप एक लोटे जल से और ये जो 2 लोटा चावल आप सफेद कपड़े में रख कर के लाया है, इसी को मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर यदि आप कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उसका प्रकोप पूरे साल लगभग लगभग ना के बराबर रहेगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, आप मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो 22 जुलाई 2024 के लिए आपने व्रत रखा हुआ है, लेनी है, एक लोटा जल लेना है, आपको लाल चंदन लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। एक लोटे जल से पहले बेलपत्र पे लाल चंदन से ओम नमः शिवाय की है। ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जैसे ही आप ये बेलपत्र अर्पित करते हैं, तुरंत ही भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु भी हम फिर से रिपीट करते रहे। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु इस बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। हर बेलपत्र को अर्पित करने के पश्चात इसी प्रकार से आपको 20 मंत्र का जाप करना है। 11 बेलपत्र अर्पित कर लीजिए और फिर अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी कोई भी हम कामना होगी, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। ये प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है। जिस उपाय को सावन के सोमवार के दिन किया जाए, तो यह उपाय जरूरी सफल होता है। अभी तक हमने को बताया क्या व्रत के साथ वो कौन से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको आपके व्रत का करोड़ों गुना लाभ मिलेगा और आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि शिवलिंग सेवा कौन सी गुप्ता चीज आपको उठा करके लानी है और अपने घर पे स्थापित करनी है, जिससे आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाए और आपके घर पर जो धन आए वो रुके भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो ये महाउपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 22 जुलाई 2024 के दिन एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें शुद्ध गंगा जल डालिए, एक मोर पंख लीजिए, भगवान भोलेनाथ मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग पर ये एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। इस मोर पंख को आपको शिवलिंग से छुआना है और अपने घर पर आना है। वापस से पूजा घर में, जो भी आपका पूजा घर है, वहां के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इस मोर को पंख को दबा करके रख देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय यदि आपने कल या 22 जुलाई 2024 के दिन इतना उपाय करने भर से ही आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, जो आपके पास धन आएगा, रुके भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो 22 जुलाई 2024 के दिन नहाएगा, धोएगा, सफेद कपड़े पहनिएगा, एक लोटा शुद्ध गंगा जल ले लीजिएगा। आपको पूजा घर से एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के पश्चात
भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात इसी डमरू को आपको शिवलिंग से छुआना है और छुआ करके अपने घर पर आना है। पूजा घर पर स्थापित कर देना और प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को आपको धूप दिखाना। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। धन आने के सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपके पास जो आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है दोस्तों ऐसा उपाय, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ खड़े हो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको 22 जुलाई के दिन एक लोटा जल लेना है और एक छोटा सा त्रिशूल पूजा घर से खरीद लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और आप लोगों को इसी एक लोटे जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। त्रिशूल को छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। यकीन मानिए इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेंगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।